आज का जो हमारा टॉपिक है, अगर हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कैसे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करते हैं। देखिए, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा कब यूज किया जाता है, जब अगर हमारा कोई पार्टिकल टू टाइप के लीनियर मोशन और वन टाइप का एंगुलर मोशन परफॉर्म करता है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो हमारे कोऑर्डिनेट्स लिए जाते हैं, ये हमारा आर होता है, थीटा होता है और साथ में यहाँ पर जेड होता है। आर हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर है। जेड हमारा क्या है, जेड एक्सिस के अबाउट लेंथ है। और थीटा यहाँ पर हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगुलर मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए, जो हम डायग्राम बनाते हैं, अगर हम इस तरीके से डायग्राम बनाएं, ये हमने वाई एक्सिस लिया, ये जेड एक्सिस लिया और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, ये एक्स एक्सिस। इसका जो हमारा ओरिजिन है, यहां पे हमने कोई माना ये कोई हमारा पार्टिकल है जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है, आर वेक्टर है। इसका जो हमारा एक्स वाई प्लेन में होगा प्रोजेक्शन, अगर हम प्रोजेक्शन को ये बनाएं तो ये प्रोजेक्शन और इसके बीच का जो एंगल होता है, इसको हम क्या मानते हैं, थीटा मानते हैं। और इसके जो हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं, यहां से देखिए, ये अगर हमारा प्रोजेक्शन है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से ये हमारा कंपोनेंट हो जाएगा x इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x की, बताइए, r cos थीटा। x हमारा क्या हो जाएगा, r cos थीटा हो जाएगा। और y कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, r को जब हम यहां पे करेंगे तो y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, r sin थीटा हो जाएगा। और z इक्वल टू हम क्या लेंगे, ये z के बराबर लेंगे। z यहाँ पर क्या है, यहां से यहां तक की कहीं कोई डिस्टेंस है, जिसको हमने क्या लिया है, अगर इसको हम इस तरीके से मिलाएं तो ये जो यहां से यहां तक की हमारी लेंथ है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब x कंपोनेंट मालूम है, y कंपोनेंट मालूम है और z कंपोनेंट मालूम है, तो इसका अगर हम पोजीशन वेक्टर लिखें तो पोजीशन वेक्टर r वेक्टर इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, xi प्लस yj प्लस zk। और जब x y z की वैल्यू हम लिख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, r cos थीटा i प्लस r sin थीटा j प्लस z k। ये हमारा क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर r हो जाएगा। अगर r के ही बढ़ते दिशा में हम क्या ले लें, यूनिट वेक्टर ले लें, जिसको हम r कैप से डिनोट करें, तो r कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहां से r कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, r कैप इक्वल टू वेक्टर r अपॉन मॉड r। और इसकी वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, जब हम इसका मॉड निकालेंगे तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये z हो जाएगा। तो ये हमारा यहां से हमारी इसकी वैल्यू कितनी लिख देंगे हम, अगर इस फार्मूले से हम लिखें और cos थीटा i प्लस r sin थीटा j प्लस zk अपॉन मॉड। अब यहाँ पे हमारा बाकी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम जब निकालते थे तो r यहाँ से हमारा क्या हो जाता था, कैंसिल हो जाता था। लेकिन यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा यहाँ पर z में क्या है, लेंथ आ रही है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर r वेक्टर को देखेंगे कौन कौन से हमारे प्लेन में आएगा। तो देखिए, यहाँ से अगर इसी डायरेक्शन में अगर हम बढ़ते हुए क्रम में हम क्या ले लेंगे, ये हमारा पोजीशन वेक्टर क्या है, r कैप है। इसके साथ में z कैप हमारा क्या हो जाएगा, z एक्सिस के बढ़ते हुए क्रम में, और z एक्सिस के बढ़ते हुए क्रम में हमारा क्या है, ये इस तरीके से है, इसको हम क्या लिखेंगे, z कैप लिखेंगे। और थीटा एंगल जो बढ़ता हुआ हमारा होगा, उसके लिए हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा थीटा कैप और ये हमारा हो जाएगा r कैप। ये इस तरीके से यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, r कैप हो जाएगा। ये सबको डायग्राम सबको क्लियर है, बताइए जल्दी से। हाँ, ये हमारा क्या हो जाएगा, आर कैप हो जाएगा, और इसी दिशा में हमारा ये क्या हो जाएगा, ये आर कैप हो जाएगा। जेड हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, आर कैप की वैल्यू निकालनी है, थीटा कैप की वैल्यू निकालनी है और जेड कैप की वैल्यू निकालनी है। तो जेड कैप की देखिए वैल्यू हमारी आसानी से पता चल जाएगी, क्यों, क्योंकि ये हमारा किसके अबाउट है, ये यहाँ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, जेड एक्सिस मानी है। तो जेड की वैल्यू जो हमारी निकलेगी, जेड कैप इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन में होगा, मींस
केवल इसमें कंपोनेंट कौन सा आएगा, केवल z कंपोनेंट आएगा, जिसकी वैल्यू हम क्या लिख देंगे, z वेक्टर इक्वल टू k वेक्टर। क्लियर है सबको z वेक्टर की वैल्यू? अब हमें क्या निकालना है, r वेक्टर की निकालनी है, r कैप निकालनी है। तो r कैप की देखिए, r जो हमारा कैप होगा, x यहां पर है और y यहां पर है, तो x y प्लेन में हमें r आएगा, और r का जो हम कंपोनेंट यहां से लेंगे, अगर हम इस तरीके से इसको यहां पे मिलाएं और यहां पे इस तरीके से मिलाएं, तो ये r का जो हमारा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, मींस थीटा के सामने ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये कंपोनेंट किस में जाएगा हमारा ये हमारा cos थीटा में जाएगा, और ये हमारा किस में जाएगा, ये sin थीटा में चला जाएगा। तो r कैप की वैल्यू हम जब लिखेंगे, r कैप इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा, cos थीटा होगा, और इस डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर क्या होता है, i कैप होता है। तो हम क्या लिखेंगे, i कैप cos थीटा। क्लियर है पहला कंपोनेंट? अब दूसरा कंपोनेंट हमारा क्या है, y का, ये किसमें जाएगा, y एक्सिस में जाएगा, और y एक्सिस में हमारा क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा, और इसके अलावा हमारा यूनिट वेक्टर कितना होता है, ये j होता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, j कैप sin। तो ये हमारा कैसे हो जाएगा, ये हमारा r कैप वेक्टर हो जाएगा। अब हमें दूसरा निकालना है, थीटा कैप निकालना है। थीटा कैप देखिए, यहां से हम थीटा कैप जब निकालेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा एंगल होगा, यहाँ पे r और इसके बीच में एंगल कितना बनेगा, ये हमारा बनेगा थीटा बनेगा। तो हमारा दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, 90 होगा। तो हमारा जो x में कंपोनेंट हो जाएगा i cos 90 माइनस थीटा, और प्लस दूसरा हमारा कंपोनेंट हो जाएगा j sin पाई बाई 2 माइनस, देखिए i का क्या कह रहे हैं, हाँ i माइनस होगा, इसीलिए हमने थीटा को क्या कर दिया है, यहां से cos 90 माइनस थीटा कर दिया है, या एक तरह से करिए, i देखिए यहां से क्या हो जाएगा, इस पर से ये हमारा थीटा क्या है, आगे की ओर बढ़ रहा है, i हमारा क्या है, x एक्सिस नीचे की ओर है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, माइनस i हो जाएगा। और यहाँ पे एंगल कितना होगा, यहां से हमारा होगा थीटा होगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, साइन। और दूसरा जब साइन में आएगा, तो दूसरा कंपोनेंट हमारा किसमें आ जाएगा, ऑलरेडी j cos थीटा। बताइए ये सबको क्लियर है? अब देखो हमारा r कैप की भी वैल्यू आ गई, थीटा कैप की वैल्यू आ गई, और z कैप की भी वैल्यू आ गई। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, r कैप और थीटा कैप दोनों हमारे किसके फंक्शन है, थीटा के फंक्शन है, लेकिन z कैप हमारा क्या है, थीटा का फंक्शन नहीं है। तो अब हम यहाँ पर जब हम किसी पार्टिकल अगर यहाँ पर माने जिसका पोजीशन वेक्टर हमारा क्या था, r वेक्टर था, तो हम इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे, r वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए यहां से r कैप लिखेंगे। साथ ही साथ ये देखो, ये z एक्सिस के अबाउट भी है, तो z एक्सिस में इसका कितना मैग्नीट्यूड हमने माना है, z माना है, और z एक्सिस के अलावा हमारा यूनिट वेक्टर कितना है, z कैप है, और z कैप की वैल्यू कितनी है, यहां से k कैप है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, z k कैप। देखिए बताइए बेटा, देखो यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, इस पॉइंट पर हम पार्टिकल का क्या निकाल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, जो r वेक्टर है r कैप, अब r कैप यहाँ पर क्या है, हमारा xy प्लेन में है, और z एक्सिस के अबाउट भी इसका मोशन है, तो z एक्सिस के अबाउट के कारण हम क्या यहाँ पे ले लेंगे, z इनटू z के अलावा हमारा यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये k कैप होगा। क्यों, क्योंकि जब पार्टिकल हमारा मोशन करेगा तो r तो चेंज ही होगा, साथ में हमारा z एक्सिस के अबाउट जो लेंथ है वो भी चेंज होगी, तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या मानेंगे, r कैप प्लस z कैप। बाकी जो प्रॉब्लम करते थे वहां पर हमारा r क्या रहता था, पोजीशन वेक्टर फिक्स रहता था, लेकिन थीटा और फाई चेंज हो रहे थे, तो यहाँ पे r भी चेंज हो रहा है और साथ में हमारा z भी चेंज हो रहा है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या माने थे, r इंटू r कैप माने थे। क्यों, क्योंकि वहां पर केवल हमारा पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा था, और पोजीशन वेक्टर हमारा किसका फंक्शन था, थीटा का फंक्शन था और फाई का फंक्शन था। तो और यहाँ पर हमारा क्या है केस,
ये जेड एक्सिस के अबाउट भी लीनियर मोशन है, तो यहाँ पर हम इसको क्या लेंगे, जेड टाइप ले लेंगे। अब क्लियर है सबको? अब हमारे पास देखिए, अब हमारे पास ये तीन इक्वेशन आ गए, इसको हम नोट कर लेते हैं और डायग्राम को हम यहाँ से रख दिए दे रहे हैं। इसको हम यहाँ से लिख लेते हैं, आर कैप इक्वल टू हमारा क्या निकला है, आई कॉस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा, थीटा कैप कितना निकला है, थीटा कैप इक्वल टू है माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा, और जेड कैप इक्वल टू हमारा क्या है, के कैप। कहां पे आर कैप इक्वल टू क्या है, आर कैप माइनस आई साइन थीटा कहां निकला था, देखो थीटा कैप निकला था माइनस, थीटा में हमारा क्या है, आर के अपोजिट है, उसमें माइनस। हाँ इक्वेशन ठीक लिखिए ना। हाँ अब देखो यहां से आर वेक्टर इक्वल टू हमारा क्या है, आर इंटू आर कैप और प्लस हमारा क्या है, जेड इंटू के कैप। ये हमारी इक्वेशन अभी तक यहां से निकली है। अब अगर हमें पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी हमारी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहां से v इक्वल टू क्या लिख देंगे, dr dt। और जब dr dt करेंगे तो देखिए यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, d dt या z r r कैप प्लस d dt या z, ऐसे तो होगा। देखिए अब यहां पे हमारे क्या है, दो फंक्शन है और यहां पर केवल हमारा क्या है, z है, और z भी हमारा क्या है, होगा टाइम के साथ में बदलेगा। क्यों? तो जैसे जैसे हमारा पार्टिकल मोशन करेगा वैसे वैसे z एक्सिस के अबाउट जो डिस्टेंस होगी वो भी क्या होगी, चेंज होगी। तो हम इसको आगे कैसे लिख सकते हैं, हम अगर r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो dr dt इनटू हमारा क्या हो जाएगा, r कैप, तो दूसरे टर्म में हमारा क्या हो जाएगा, r को हम ऐसे रखेंगे dr कैप dt, और थर्ड हमारा टर्म क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, z डॉट k लिख सकते हैं। dz by dt को हम क्या लिखते हैं, z डॉट लिखते हैं। इसी तरीके से dr dt को हम क्या लिख देंगे, r डॉट r कैप प्लस r dr कैप dt प्लस z डॉट। अब हमें क्या करना है, dr कैप dt की वैल्यू निकालनी है, और dr dt के लिए हमारी इक्वेशन क्या रखी है, ये इक्वेशन लिखी रखी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हमें किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। लेकिन ये हमारा किसका फंक्शन दिया गया है, थीटा का दिया है, तो हम इसको कैसे करेंगे, यहां से डेल r कैप अपॉन डेल थीटा इनटू डेल थीटा अपॉन डेल थीटा आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें ये आ जाएगा। अब हम जब r कैप को थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, cos थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, माइनस आई साइन थीटा, और j को करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, j ऐसे ही रहेगा, साइन थीटा का कितना हो जाएगा, cos थीटा। ये हमारा क्या हो गया, डेल r कैप बाई डेल थीटा हो गया, और डेल थीटा बाई डेल टी को हम किससे लिखते हैं, थीटा डॉट से लिखते हैं। यहां तक सबको क्लियर है? अब माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा कैप लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, थीटा डॉट थीटा कैप आ जाएगी। अब पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो गई, v इक्वल टू, हमने जो इक्वेशन निकाली थी, v इक्वल टू r डॉट r कैप प्लस, यहां से जब हम इसको वैल्यू लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, r थीटा डॉट थीटा कैप प्लस z डॉट। तो ये पार्टिकल की क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। और वेलोसिटी हमारी कितनी होगी, तीन कंपोनेंट में होगी। ये हमारी क्या होगी, लीनियर वेलोसिटी होगी, ये हमारी एंगुलर वेलोसिटी होगी,
और ये भी हमारी क्या होगी, जेड एक्सिस के अबाउट हमारी लीनियर वेलोसिटी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे कितने टाइप के मोशन है, दो टाइप के लीनियर मोशन है और वन टाइप का क्या है, एंगुलर मोशन है। तो टू टाइप की हमें लीनियर वेलोसिटी मिलेगी जिसको हम आर डॉट और जेड डॉट से डिनोट करेंगे, और एक हमारी क्या मिलेगी, एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी, कोणीय चाल मिलेगी, जिसको हम आर ओमेगा या आर थीटा डॉट लिखते हैं। यहां तक सबको क्लियर है? ये हमारा हो गया, हाँ ये हमारा हो गया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और जब हमें वेलोसिटी पता हो गई है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। और एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा इसको फिर से दो एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे अब हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीवी dt। और यहां पर हम डीवी dt करेंगे तो हमारे पास देखिए यहाँ पर पहला टर्म जो है डी dt, और ये क्या है आर डॉट आर कैप प्लस डी dt, और यहां से हमारा हो जाएगा आर थीटा डॉट थीटा कैप, और इस पे डी dt लगाएंगे तो जेड डॉट का हमारा क्या हो जाएगा, जेड डबल डॉट। क्यों? क्योंकि जेड हमारा क्या है, थीटा का फंक्शन नहीं है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट टी के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा जेड डबल डॉट हो जाएगा। अब हमें इसके बाद इसको अलग अलग जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर हम फिर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन लगाएंगे, यहाँ पर फिर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन लगाएंगे। तो जब यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन लगाएंगे तो देखिए पहला टर्म हमारा हो जाएगा आर डबल डॉट, और साथ में क्या आ जाएगा, आर कैप आ जाएगा। फिर दूसरे टर्म में हमारा क्या हो जाएगा, आर डॉट ऐसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा डी आर डी टी हो जाएगा। फिर तीसरे टर्म में देखिए यहाँ पे हमारे तीन टर्म है, तो एक टर्म हम इसको मान लेते हैं, दूसरा टर्म हम इसको मान लेते हैं। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, डी डी टी आर थीटा डॉट, और आर थीटा कैप हमारा क्या रहेगा, ऐसे रहेगा। और दूसरे टर्म में हम क्या करेंगे, आर थीटा डॉट को हम कांस्टेंट मानेंगे, और हमें क्या हो जाएगा, डी थीटा डी टी प्लस जेड डबल डॉट। बताइए अब हमें देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, dr dt की हम वैल्यू निकाल चुके थे, जिसकी वैल्यू कितनी आई थी, थीटा डॉट थीटा कैप आई थी। अगले स्टेप में हमें क्या निकालना है, डी थीटा कैप अपॉन dt की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हम इसको तो हम यहीं पे इस्तेमाल कर लेंगे। इसकी वैल्यू देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आती है, थीटा डॉट थीटा कैप, इसको हम किया दें। अब हमें क्या करना है, डी थीटा dt की वैल्यू निकालनी है। तो डी थीटा जब dt की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, डेल थीटा कैप अपॉन डेल थीटा इनटू डेल थीटा अपॉन, और यहां से जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस आई कॉस थीटा, और जे को जब हम करेंगे इस टर्म को तो जे का हमारा जे रहेगा, और कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और इनटू हमारा क्या हो जाएगा, डेल टी को हम क्या लिख देंगे, थीटा डॉट लिख देंगे। अब यहां से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा, आई cos थीटा प्लस जे साइन थीटा। इसका मतलब हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, यहां से माइनस थीटा डॉट, और बताइए अब ये जो वैल्यू हमने निकाल ली है, ये वैल्यू हम सब इसी क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू हमारा पहला टर्म क्या हो जाएगा, आर डबल डॉट आर कैप प्लस यहां पे जब लिखेंगे तो आर डॉट थीटा कैप, और यहां पे देखो अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहां पर फिर हम प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन का फार्मूला यूज करेंगे। तो ये पहला टर्म हमारा हो जाएगा आर डॉट थीटा डॉट प्लस हो जाएगा आर थीटा डबल डॉट, और इनटू हमारा कितना हो जाएगा, थीटा कैप हो जाएगा। प्लस इसमें जब हम करेंगे तो ये हमारा आर थीटा डॉट है और इसकी वैल्यू है माइनस थीटा डॉट, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, माइनस मिल जाएगा, आर थीटा डॉट स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आर कैप हो जाएगा, और प्लस हमारा हो जाएगा जेड डबल डॉट
क्लियर है सबको? अब इसके बाद थोड़ा सा इसको हम अरेंज कर देते हैं। तो यहां से देखो ये आर कैप है और कौन सा आर कैप की वैल्यू है, ये वाली आर कैप की वैल्यू है। तो दोनों को हमने जब एक साथ इकट्ठा किया तो हमें क्या मिला, आर डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, और यहां से हमारा क्या हो जाएगा, आर कैप हो जाएगा। ये हमारा पहला टर्म हो जाएगा। फिर अब हम इसको क्या करेंगे, इस वाले टर्म में देखेंगे थीटा कैप हमारा कहां कहां पर आ रहा है। तो देखो ये आर डॉट है, थीटा डॉट है, और ये भी आर डॉट थीटा डॉट है। तो मिलके हमारा कितना हो जाएगा, 2 आर डॉट थीटा डॉट हो जाएगा, और प्लस प्लस हमारा क्या हो जाएगा, आर थीटा डबल डॉट हो जाएगा। और इस पे हम क्या लगा देंगे, थीटा कैप लगा देंगे। और फिर हमारा क्या बचेगा, जेड डबल डॉट के। अब यहां पर के को अगर हम लिखना चाहें तो के को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर जेड कैप लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा के वेक्टर क्या बता रहा है, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस बता रहा है। तो ये हमारा जो फाइनल हो जाएगी इक्वेशन, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर आर कैप प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप, और यहां से हम क्या लिख देंगे, जेड डबल डॉट, और यहां से हम क्या लिख देंगे, जेड कैप। ये हमारा हो जाएगा एक्सप्रेशन। सबको समझ में आ गया? तो ये हमारा जो फार्मूला हो जाएगा किसके लिए हो जाएगा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो इस तरीके से अब हमें एक्सेलरेशन मालूम है, अगर हमें पार्टिकल का मास है पता, तो मास इनटू एक्सेलरेशन से हम क्या निकाल लेंगे, फोर्स निकाल लेंगे। वेलोसिटी मालूम है तो हम क्या निकाल सकते हैं, मोमेंटम निकाल सकते हैं, और जब मोमेंटम आ जाएगा तो फोर्स भी निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं, पावर भी निकाल सकते हैं। जितने भी पैरामीटर होंगे हम इसी इक्वेशन की सहायता से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.